जलजला हुआ है, कुर्सी हिल गई और दीवार के साथ में था, कुर्सी की सीट के ऊपर था, मैं बिल्कुल हिल गया सब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर की धरती कांप उठी है। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार की शांत शाम को अचानक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और कश्मीर तक पूरी धरती डोल गई है। लोग अपने घरों से, अपनी सोसाइटी से, दफ्तरों से बदहवास होकर बाहर की तरफ भाग रहे हैं। वीकेंड का माहौल था, लोग घरों में थे, लेकिन इस वक्त पूरे दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। चीख पुकार और दहशत का माहौल है। बड़ी खबर यह है कि ये झटका सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा के गुरुग्राम और केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में भी बेहद तीव्रता के साथ महसूस किया गया है। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतें हिलने लगी, सोसाइटियों में लगे अलार्म बजने लगे और लोग लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। क्या है इस भूकंप की तीव्रता? कहाँ था इसका केंद्र? आइए जानते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम जैसे ही 7:14 हुए, अचानक खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर, बुजुर्गों का हाथ थामकर सड़कों पर आ चुके हैं। सोसाइटियों के बाहर पार्क खचाखच भर गए हैं। शुरुआती तौर पर गुरुग्राम में इसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही थी, जिससे लोग सहम गए। क्योंकि गुरुग्राम में ऊंची इमारतों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां कंपन बहुत तगड़ा महसूस हुआ। कश्मीर की वादियों से भी यही खबर आ रही है, वहां भी लोग घरों से बाहर आ गए हैं। इस वक्त पूरा उत्तर भारत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हर कोई अपने रिश्तेदारों को फोन मिला रहा है, फोन लाइंस पर ट्रैफिक बढ़ गया है। जलजला आया, मैं अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ था, कुर्सी हिल गई, तारे इधर बाहर देखा तो तारे भी हिल गई। जलजला ठीक ठाक था, अच्छा था, तो शुक्र है अभी मैं डैमेज नहीं है इस एरिया में। आगे की पता नहीं, आगे क्या होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको कैसे लगा कि जलजला हुआ? जलजला हुआ है, कुर्सी हिल गई और दीवार के साथ में था, कुर्सी की सीट के ऊपर था, मैं बिल्कुल हिल गया सब। हम प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे तो वी जस्ट फील दैट कि हल्का सा अर्थक्वेक आया था और फिर हम थोड़ा सा घबरा गए थे, बट 1-2 वेव्स के बाद रुक गया था। लेकिन अब इस वक्त की एक और सबसे बड़ी और प्रामाणिक खबर आ रही है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बड़ा बयान सामने आ चुका है। भूकंप का केंद्र भारत में नहीं था। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूकंप का असली केंद्र पड़ोसी देश अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। और सुनिए, अफगानिस्तान के केंद्र पर इस भूकंप की तीव्रता कोई छोटी मोटी नहीं थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है। 5.9 का भूकंप विनाशकारी हो सकता है, लेकिन फिर दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर क्यों बच गए? भारत में तबाही क्यों नहीं हुई? इसके पीछे की वजह वैज्ञानिकों ने बताई है। इस भूकंप की गहराई, ये भूकंप जमीन की सतह से 191 किलोमीटर की गहराई में आया था। इतनी ज्यादा गहराई होने के कारण जब तक इसकी तरंगे अफगानिस्तान से उड़कर भारत के कश्मीर और दिल्ली तक पहुंची, इसकी ताकत कमजोर हो चुकी थी। यही वजह है कि गुरुग्राम आते आते ये सिर्फ 3.5 रह गया और भारत एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। हादसा टल गया, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये भगवान का शुक्र है। लेकिन दर्शकों, इस ब्रेकिंग न्यूज के पीछे छिपी उस चेतावनी को समझिए जो प्रकृति हमें बार बार दे रही है। दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर का ये पूरा बेल्ट सिस्मिक जोन में आता है। हिंदू कुश और हिमालय की पहाड़ियों के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो लगातार आपस में टकरा रही है, दबाव बढ़ रहा है। आज का ये 5.9 की तीव्रता का भूकंप ये बताने के लिए काफी है कि जमीन के नीचे सब कुछ ठीक नहीं है। अगर अगली बार ये गहराई 191 किलोमीटर की जगह सिर्फ 10 या 20 किलोमीटर नीचे हुई तो दिल्ली, एनसीआर की इन ऊंची ऊंची इमारतों का क्या होगा? क्या हमारे बिल्डर्स ने इन मकानों को भूकंप रोधी बनाया है? ये वो सवाल है जो आज इस झटके के साथ हर नागरिक के जहन में कौंध रहा है। इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहे, क्योंकि कई बार बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स यानी हल्के झटके दोबारा आते हैं। इसलिए अगर आप बहुमंजिला इमारत में हैं तो लिफ्ट का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। घरों के अंदर है और बाहर नहीं जा सकते तो मजबूत मेज या बेड के नीचे खुद को सुरक्षित करें। अफवाहों से बचें और सिर्फ प्रामाणिक खबरों पर ही भरोसा करें। इस भूकंप से जुड़ी हर छोटी बड़ी लाइव अपडेट, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें और वैज्ञानिकों के बयान को सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.